नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू जयपुर डायलॉग यूएसए एंड जयपुर डायलॉग। आज आपका स्वागत है इस शो पे। ये कहते हुए कि मैंने पहली बार सफेद टी शर्ट पहन के एक शो कर रहा हूं मैं, और दही चूड़ा खा रहा था। बिहारी लंच जो होता है, दही चूड़ा चीनी, गर्मी का समय है थोड़ा, तो वो खा रहा था। थोड़ा दही गिर गया इस पे, तो उसमें मुझे आइडिया आया कि आज दुनिया में इतनी चीजें हो रही हैं, कभी कभी कुछ ऐसा न्यूज आता है जिससे कि हंसी ज्यादा आती है। लेकिन हंसी आने का कारण ये भी है कि ये होता कैसे है। व्हाइट हाउस में कोकेन पाया गया। बताइए साहब, दैट व्हाइट पाउडर दैट व्हाइट पाउडर जो व्हाइट हाउस में वेस्ट विंग की तरफ पाया गया। वेस्ट विंग जहां की ऑफिस है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। व्हाइट हाउस गए हैं तो आई नो वहां की सिक्योरिटी कैसी टाइट होती है कि आप वहां तो आपकी पूरी शनाख्त हो जाती है बिफोर यू एंटर दैट स्पेस। तो कोई कोकेन का पैकेट लेके वहां रख देगा या भूल जाएगा या छोड़ जाएगा, थोड़ा सा ताज्जुब लगता है। और ताज्जुब लगता है इस बात को कहते हुए भी कि ये बड़ी निराशा की बात भी है कि इस तरह से होने के बाद ये सिक्योरिटी लैप्स की बड़ी चीज होती है। उसके बाद मजे की बात ये होती है कि आजकल के डेमोक्रेसी में टेक्नोलॉजी के कारण जो है खबरें बहुत जल्दी निकलती हैं, आप छुप नहीं सकते हैं। तो व्हाइट हाउस में ये कहा जा रहा है कि शायद इसको लाने वाला कौन था, इसका कभी पता भी न चले। सोचिए इस बात को, कौन लेके आया था वो पता भी न चले। जबकि व्हाइट हाउस, आई एम श्योर, सबसे ज्यादा कैमरा होंगे वहां पे, सबकी सबकी चाल देखने के लिए, कौन कहां क्या कर रहा है। आपने बहुत सारी पिक्चर्स में देखी होंगी, सबकी मूवमेंट देखी जाती है। इज इट अ सिक्योरिटी लैप्स या कुछ छुपाया जा रहा है? ये बात हम सबों को सोचनी भी है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ऑलमोस्ट अ ईयर अगो, आपको पता होगा कि अभी साउंड ऑफ साउंड ऑफ फ्रीडम की जो मूवी आई है ना, जिसमें कि बच्चों के सेक्स सेक्स रिजॉर्ट बनाने का प्लान जो था उसको विफल किया गया। तो जेनिफर, वो आपके एप्स्टीन साहब जो थे, वीआईपी लोगों के साथ आइलैंड पे जाते थे सेक्सुअल एस्केपेड के लिए। उनकी हत्या कैसे हुई थी? जेल में, एक ही साथ यूएस न्यूयॉर्क के जेल में कैमरा बंद हो गए, गार्ड सो गया, और एप्सिन की ने अपने आप को हैंग कर लिया। कोई प्रूफ, कोई एविडेंस नहीं है उसका, किसने किया, क्यों किया। इससे जो है ना, थोड़ा सा विश्वास उठता है कि कानून किसके लिए चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं भारत में भी हुआ, तीस्ता शीतलवाद को जेल न जाए उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार, क्या कहते हैं उसे, स्पेशल बेंच बनाई उनकी हियरिंग के लिए। सोचिए जरा इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, क्योंकि कानून, अगर हम सब लॉ के नजर में एक हैं, तो क्या लॉ हर की नजर के लिए अलग अलग हो जाता है? इसी में ट्रंप ने भी बात कही कोकेन के बारे में कि अगर हमारे साथ हुआ होता तो सारे के सारे चैनल वाले जो थे हम पे प्रहार करते होते, सब पता चल जाता किसने किया, कहां किया। अब ट्रंप ने भी एक स्टेटमेंट दिया ये कहते हुए कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, सीक्रेट सर्विस, कहां गए तुम्हारे लोग जो कि तुम अभी तक तो हम पे प्रहार करते हो अनजानी बातों को लेकर के। लेकिन कोकेन पाया गया, ये तो स्टैब्लिश हो गया। लेकिन आज वो भी बात हुई कि अगर ये वो होता, जो कहते हैं दूसरा एक पाउडर है ना, व्हाइट पाउडर, जो कि बड़ा डेंजरस होता है, अगर वो होता तो शायद फटाफट पता चल जाता। लेकिन कोकेन है तो मामला छुप गया है। और इसका जो असर है वो नेशनल सिक्योरिटी से भी बहुत संबंधित है। नेशनल सिक्योरिटी की ऐसी बात है, वीआईपी सेफ्टी की बात है, ये राष्ट्रपति भवन है भाई, प्रेसिडेंट्स हाउस, व्हाइट हाउस। वहां कैसे कोई जाके कर सकता है? और छोड़ गया, कैमरा बंद हो गए, दिखता कोई नहीं है। तो इसलिए जो है, इसमें है हमारी जो है, क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी पे विश्वास कम होते जाता है। यहां तक कि अब देखिए चर्चाएं कैसी होती हैं, फटाफट जो खबरें हमें 2-2.5 साल
या दो दो तीन दिन के बाद मिलती, वो फटाफट हो जाती है। अभी हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने बयान दे दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच थी खालिस्तानी को। तो क्या जस्टिन ट्रूडो अब बन गए हैं खालिस्तान के स्पोक्समैन? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रांस में कहाँ गई फ्रीडम ऑफ स्पीच? दुनिया बड़ी विचित्र अवस्था में चल रही है। ऐसा लगता है कि दुनिया में सबने कोकेन की एक सोट मारी हुई है, पता ही नहीं चलता है क्या सच क्या झूठ। और दलीलें हैं और दलाल सारे जो आर्गुमेंट होते हैं वो सुन के भी दुख होता है, क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इंट्यूटिव, कि हम जो है ना, हर एक इंसान जो है इंट्यूटिवली, इंस्टिंक्टिवली, इमोशनली हम बात को समझ जाते हैं जल्दी। और आज उस बात को समझने में भी जरा सा सुन के थोड़ा सा दुख होता है कि क्या इंसान इस तरह से बेबाक है आजकल, कि हमारी मॉरल एथिकल टेंडेंसीज आर सो लो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। और अगर कोई कुछ करता है कोशिश, तो लोग उसे झूठा समझते हैं। वो बड़ा अच्छा सा शब्द है, इन एन अदरवाइज डिसऑनेस्ट वर्ल्ड इफ समबडी इज ऑनेस्ट, दैट मैन्स कैरेक्टर गोज इन फॉर अ प्रीमियम। दैट्स ट्रू। तो कोकेन वाली जो बात है, इसका भी सोचिए जरा। उसमें ये मैं जानबूझ के उस बात पे आ रहा हूं, हर चीज को लिंक करते हुए, कि प्रेस सेक्रेटरी जो हमेशा प्रेस को एड्रेस करती हैं, उन्होंने कहा वो हेविली ट्रैवल्ड स्पेस था। अब भैया, किसको बेवकूफ बना रही हैं आप? यू नो, हेविली ट्रैवल्ड स्पेस, एज इफ देयर इज ए लॉन्ग आइलैंड एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक जाम है वहां पे, या करोल बाग का ट्रैफिक जाम है वहां पे, कि वहां पे हेविली ट्रैवल्ड एरिया है व्हाइट हाउस का। आप कभी भी व्हाइट हाउस देखें, कभी मौका मिले तो देखिए, तो व्हाइट हाउस के प्रांगण में कोई तितली भी उड़ जाए तो वो भी, उसको भी शूट कर दिया जाता है। तो आज की तारीख में हेविली ट्रैफिक्ड एरिया में कोई कोकेन ले जाकर छोड़ जाता है, टू यूज द इंग्लिश स्लैंग, इट बीट्स द क्रैप आउट ऑफ यू। और उसके बाद एक बात और भी होती है, मैं इस पे क्यों चर्चा कर रहा हूं बार बार, ये विश्वास और कॉन्फिडेंस की बात है। जब हमारा अपने संस्कार, अपने बिहेवियर, अपने गवर्नमेंट, अपने लीडर्स, अपने सिस्टम, अपने प्रोसेस पे विश्वास उठने लगे, अविश्वास आ जाए, दैट इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ अ सिस्टम। ये सोचने वाली बात है। व्हेन अनवांटेड एलिमेंट्स, क्रिमिनल्स एंड ठग्स, जो कानून का फायदा उठाते हैं, जो समाज की इमोशनल कंडीशन को एक्सप्लॉइट करके अपना फायदा उठाते हैं, हमें इस बात को सोचना चाहिए कि नो, वी हैव टू डिमांड एक्शन। और ये सारा एक्शन जो है हमारे ऊपर, हमारे आपके ऊपर निर्भर है। जॉन एफ कैनेडी की जो बात कही थी, जिसके लिए बहुत फेमस है वो जो कोटेशन है उनका, आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। ये जो पंक्ति है, आई थिंक भारत और अमेरिका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हम दोनों ही देश दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण डेमोक्रेसीज हैं। हमारी तरफ लोगों की आंखें हैं, और हम जानते हैं इन दोनों ही देशों में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे बहुत अच्छी तरह से प्रहार हो रहा है। पीपल हु आर नोन एज द अनहोली अलायंस, एंड द अनहोली अलायंसेस of the elites, leftist, communists, Marxists and Islamists. इस बात की चर्चा पूरी हो चुकी है, there is no doubt about it. Undermine the system कहां से हो रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। अपने अपने व्यक्तिगत रूप से हमें इस बात की चर्चा करनी पड़ेगी कि हम क्या कर सकते हैं। हमें इस बात को सोचना पड़ेगा। अगर इंडिया से, मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, nothing to do with cocaine and the white stuff. अगर इंडिया से हलाल सर्टिफिकेशन पे एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत सारी चीजें होती। कल मैंने एक आइटम था जो मैंने अपने ग्रोसरी स्टोर में देखा, तो उसमें पूरा हलाल सर्टिफिकेशन लिखा हुआ था। मैंने नहीं लिया वो आइटम। मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरा पर्सनल ऑब्जेक्शन था उस पर,
कि भाई आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू इंडियन मैन्युफैक्चरर exporting something to Middle East and doing according to the requirement of Middle East. No objection. लेकिन आप वो सामान हमें मत बेचिए. I have objection to that. I don't believe in, I don't subscribe to halal. So don't serve me that. This is the important part. This is where you and I have to assert our rights. So I will request all Indian manufacturers, अब चाहे वो हल्दीराम हो या डाबर हो या जो भी हो, आप हलाल सर्टिफाइड एक्सपोर्ट क्वालिटी भेजिए जहां भी भेजना हो. आई हैव नो ऑब्जेक्शन. आई हैव ऑब्जेक्शन जब आप हलाल सर्टिफाइड मुझे बेचते हैं. सो आई बॉयकॉटेड दैट. दैट्स व्हाट आई मीन बाय सेइंग इंडिविजुअली कलेक्टिवली वी हैव टू एक्ट. मेरे नहीं खरीदने से उनकी सेल कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे संतुष्टि हुई इस बात की कि आई डिड माई ड्यूटी. लाइकवाइज लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बात को सोचना पड़ेगा. व्हाइट हाउस में कोकेन पाया गया. ये हास्यास्पद भी है और दुखद भी है, क्योंकि ये जो है सिस्टम का ब्रेकडाउन हो रहा है, ये बता रहा है. और सारे के सारे जो हमारे डेमोक्रेसी के विरोधी हैं, हमारे सिस्टम के विरोधी हैं, वो कुछ भी करने को तैयार है. कुछ भी करने को तैयार है. टूल किट वही कहता है. आज इसी विचार के साथ समाप्त करते हैं. Please like, subscribe our channel, support us, and WhatsApp and Telegram पे भी हमें देखिए. We are there as well. JD USA is there too, in addition to Jaipur Dialogues. Thank you very much. फिर मिलेंगे. तब तक के लिए सत्य में विजयते. Thank you.